हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। आवाज अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस। हरे कृष्णा कपिल प्रजापति प्रभु। हरे कृष्णा हर्ष पटेल प्रभु। हरे कृष्णा सभी को जो लोग ज्वाइन करे। राम मिश्रा प्रभु सुबह सुबह हैंड रेज। क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ठीक है, हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे अब। आज थोड़ा हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं। एक 10 मिनट क्लास थोड़ा ज्यादा रहेगा। मैंने 7:10 को एंड कर दूंगा क्लास डेफिनेटली। ओके माता जी। अरे हाँ, मैं भूल गया। माता जी आप एक छोटा सा कीर्तन करेंगे? जी जी प्रभु जी, 1 मिनट। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहु ए भव सिंधु रे। शीत आतप बात बरीशन, ए दीन जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुखलभ लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती रे। कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी एक्सलेंट भजन। भजहु रे मना श्री नंदनंदन। वेरी एक्सलेंट माता जी। थोड़ा आप मेरे को पर्सनली यानी आप एक मैसेज कर दो माता जी, तो सो दैट आप कल क्या भजन गा रहे हैं हमें उसको अच्छा सा डिस्प्ले करके हिंदी में ट्रांसलेशन भी, सो दैट मालूम भी होता। भजन में ही भक्ति पूरे हमारे जितने भी शुद्ध भक्त है, जो गोस्वामियां है, इतना अच्छा भजन गाते हैं, तो पूरा भक्ति का सार पूरा भजन है। ऐसा उसमें पूरा ला लेते हैं वो। ठीक है माता जी। हरे जी जी कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग वेरी एक्सलेंट, थोड़ा आज कर्म योग एंड होने वाला है। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे आज के अध्याय में, स्टार्टिंग से लेके कर्म के बारे में हम लोग क्या सीखे, एवरीथिंग हम लोग आज देख लेंगे। एंड फाइनली कल से वेरी एक्सलेंट टॉपिक डिस्कस होगा, भक्ति योग के बारे में भगवान हमको क्या समझाएंगे, कल से हम लोग देखेंगे। आज कर्म के गतिविधियां फाइनली एंड पे आ रहे हैं।
ठीक है, तो कक्षा स्टार्ट आरंभ करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आज का अध्याय है, आज का अध्याय ध्यान योग। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ध्यान के बारे में भगवान भगवत गीता में क्या बताए। ठीक है, एक्चुअली अब तक हम लोग को अब तक ये नहीं मालूम योग क्या है। ज्यादातर लोगों को तो चंद लोग जो लास्ट बैच, इससे पहले बैच जो अटेंड करे उनको मालूम, जिसको भी मालूम योग के बारे में बताइए। व्हाट इज योग, योग किसे कहते हैं। और योगा, योगा आजकल चल रहा है ना, योगा हर कोई आते हैं योगा करो योगा करो। तो ये योग क्या है या ये योगा क्या है। एनीवन कैन टाइप इन द चैट। रेडमी प्रो क्या है प्रभु, नाम बदल लो। सुमन, सुमन माता जी हरे कृष्णा। मधुश्री माता जी, एवरीवन। राहुल सिंह प्रभु, कुसुम लता, राम मिश्रा प्रभु, योग क्या है। सिंपल डाउट, आप बताइए। योग मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। और कौन है, नाम मिहिर सुनार प्रभु, तो यस आप तो हमारे साथी है। शुभम शुभम प्रभु, शुभम तिवारी प्रभु, राहुल शर्मा प्रभु, योग क्या है। हर्ष पटेल प्रभु, अर्पिता नाथ माता जी, कितने लोग हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या। अच्छा, फिर से अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आप। यस, अनम्यूट कर पा रहे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम दीक्षा है। ओके, कंसंट्रेट करना योग कहते हैं। आत्मा और मन को एक चित्त, ओके। आत्मा को जानना योग कहते हैं। आत्मा अपने मन को राधे कृष्णा के चरणों में, ठीक है, भगवान के चरणों में लगाना, कपिल प्रभु बोल रहे हैं। और इतना ही। हरे कृष्णा, इतने लोग हैं, कोई भी आंसर देने के लिए। प्रभु जी आप सब पूछो, सब बोलते जाओ, लेकिन प्रश्न मत पूछो, ऐसा हो गया ये। हरे कृष्णा। पटेल प्रभु, संत भेंट कर, अच्छा शांत बैठकर एक जगह पे ध्यान लगाना योग कहते हैं प्रभु, क्या बात है। राधे कृष्णा। सोनू कुमार दास, दुबे प्रभु, हरे कृष्णा। योग इज फिजिकल एक्सरसाइज, योगा यानी फिजिकल एक्सरसाइज। यस, ओके डन। ये हमारी धारणा है। हाँ, तो योग के बारे में ऐसा ही हम लोग को बताया जा रहा, लेकिन लेकिन वास्तविकता ये योग है क्या। आज हम लोग योग क्या है, योगा क्या है, वो जानेंगे। अब देखो, कोई जंगल में गए ना, अपने आप को एक आसन में डाल दिए, चक्रासन। मैं चक्रासन कर रहा हूँ, मैं ये योगा कर रहा हूँ। क्या ये योगा है। नहीं। तो ये क्या, ये योगा है जो जो शीर्षासन बोलते हैं, सिर नीचे और वहां पैर ऊपर एक जगह। साधु वट बैठ ठहर गए हैं, ठहर के बता रहे हैं मैं योगा कर रहा हूँ, देखो सब लोग, कई कितने घंटों से मैं ऐसा ही यही पोजीशन में ठहरा हुआ हूँ। सब लोग, अब मेरा चमत्कार हो गया, सब लोग आओ मेरा दर्शन करो। चमत्कार को भारत देश है, नमस्कार। ठीक है ना, दिस इज योगा। क्या ये योगा है। वो अपना सिर जमीन में, यस, देन फाइनली सब लोग चमत्कार देख रहे हैं। और क्या रख दिया, डाल रहे हैं वहां पे, पैसे डाल रहे हैं। क्या ये योगा है। क्या अपने शरीर को पूरी तरह से, यस, एक्सरसाइज, इधर टेढ़ा मेढ़ा मोड़ ले रहे हैं, मोड़ के बोल रहे हैं ये योगा है। क्या ये योगा है। फिर कोई लोग बताते हैं नहीं, एक फॉरेन में चल रहा है ऐसे भी योगा, आजकल हमारे यहाँ पे भी आ गए भी है, धीरे धीरे से, अगर नहीं आए तो आ जाएंगे। क्यों, हम लोग सब फॉरेन का कॉपी करते हैं।
तो एक्चुअली वीर योगा, वाइन योगा, ऐसे कुछ तो भी नाम लगा देते हैं। यस, ये भी एक योगा कर रहे हैं। आओ सब लोग, हम लोग योगा करेंगे। क्या ये योगा है? वैसे ही हाँ, ये एक योगा है बकरी को। हाँ, कुछ तो भी एक क्या करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में यस, इन ऑर्डर टू बैक पेन नहीं आना है तो क्या करना, चेयर योगा। ऑफिस के लिए निकाले हैं चेयर योगा। क्या ये योग है? कोई बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन है ना, आप योगा करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी योगा। नहीं तो कोई कैट योगा, ऐसा अलग 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 योगा है। कोई डेस्कटॉप है, ज्यादातर आजकल सब आई टी बट एमएनसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हैं। सिर्फ डेस्कटॉप के कंप्यूटर से हटके कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम लोगों को बैठना ही पड़ेगा, रात में या तो दिन में जॉब है प्रभु, तो उसको उनके लिए डेस्कटॉप योगा। तो क्या क्या वास्तविक योगा क्या है, आज हम लोग जानेंगे। कोई टेनिस योगा, कोई बिजनेस योगा। बिजनेस सक्सेस करना है तो योगा करो, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। योग यानी ध्यान कर रहे हैं, किस पे ध्यान कर रहे हैं? योग यानी, योग का अर्थ ये नहीं है शरीर। प्रभु, योग करने से हम सुंदर दिखते हैं, बूढ़े नहीं हो जाते हैं, यंग, दैट इज व्हाट, स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं। योग इसीलिए है क्या? और योग करने से मालूम, प्रभु कोई बोलते हैं, ऐसा आंसर देते हैं, हमारा एज बढ़ता है और योग करने से सिद्धियां प्राप्त होती है हमको। एंड त्याग और बलिदान से देह क्षीण करना, यस, वेट लॉस करना है प्रभु जी। मेरे को वेट लॉस करना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? योगा में जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। अगर किसी को वेट बढ़ाना भी है तो क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूं, दैट इज व्हाट, इंद्रिय तृप्ति। हम ये सब शरीर अच्छा रहेगा तो हम क्या कर सकते? एंजॉय कर सकते प्रभु जी। तो हमको पहले योगा करना है, क्यों मालूम? शरीर के लिए। शरीर क्यों अच्छा रहना? शरीर अच्छा रहे तो हम इंद्रियों को तृप्त कर सकते, भोग कर सकते। दैट इज व्हाट, ये विचारधारा सब में आ गई है। लेकिन लेकिन ये विचारधारा गलत है। योग यानी अपने आप को भगवान से जोड़ना। योग ये नहीं है, ये योगा योगा ये जो लगाए हैं, ये वो लोग नहीं है। ये सब बिजनेस वाले हैं, हमको भटका रहे हैं। योग का अर्थ कंप्लीट बदल दिए हैं। जो हमको बताया गया भगवत गीता में, योग डिफरेंट है। योगी जो करते हैं, भगवान को कनेक्ट करते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ पे यस, ये क्या है? एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना भी योगा नहीं है, वो आसना है। जो भी हमारे आसन है, आसन के को बोलते हैं एक्स व्हाट, एक्सरसाइज। लेकिन योगा इज कंप्लीट डिफरेंट। क्या जितने भी आप योग कर रहे हैं या योगा सेंटर खोल लेके जा रहे हैं, जितने भी लोग, क्या वहां पे भगवान को कनेक्ट कर पा रहे हैं? योग का असली अर्थ आपके मन को शांत करना। क्या कर पा रहे हैं? भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन आपका विचलित है। ना तो आप आध्यात्मिक जगत के बारे में अपने आप को कुछ भी किधर से भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये योग नहीं है। तो हमको ये बताया गया भगवत गीता के माध्यम से, कर्म योग। भगवान से कैसा कनेक्ट कर सकते हैं हम? कर्म के माध्यम से। हमारे इंद्रियों को, हमारे इंद्रियां इधर उधर उधर एंजॉय में जाते हैं, तो भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, डेफिनेटली हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे से। ठीक है ना? सडनली हम सन्यास बन गए तो वो स्वच्छता नहीं आता, वो हम लोग डिस्कस करें तो उसको इंद्रियों के विषय में और भोगने की चेष्टा रहती है। लेकिन कर्मयोग के माध्यम से अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें, डेफिनेटली डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। दूसरा हम क्या सीखे चौथे चैप्टर में? ज्ञान। तो हमारी बुद्धि के मार्ग में, बुद्धि ज्ञान के माध्यम से चलो। बुद्धि, यस, हमको क्या करेक्ट है क्या गलत है मालूम हो गया, भगवान क्या है मालूम हो गया, देन भगवान से कनेक्ट करते हम।
इधर उधर बुद्धि को भटकने नहीं देते हैं। दैट इज व्हाट रियल योग। हर बार योग यानी कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ो, ज्ञान के माध्यम से। आज का अध्याय क्या है? ध्यान के माध्यम से। ध्यान यानी ध्यान करके भगवान से जुड़ना ही ध्यान योग है। तो वो ध्यान किस किस प्रकार से कर सकते, अष्टांग योग में स्वयं भगवान बता रहे हैं 6वें अध्याय, आज के अध्याय में। अब और एक चरण है योग का। वो क्या चरण है? भक्ति योग, जो कल से आरंभ होने वाला है। जितने भी लोग अगर अपने क्लास अटेंड नहीं किए, कभी कभी मिस हो गए, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, कल का अध्याय यानी कल से जो आरंभ होने वाला है अध्याय, 12वें अध्याय तक बिना बिना अटेंड कैसा भी करो। 6वें अध्याय तक तो ठीक है, चल जाता, लेकिन 7वां अध्याय इतना इंटरेस्टिंग रहता। और जो 7वें अध्याय तक आ गए वो 18वें अध्याय तक रहते ही रहते हैं। जितने लोग अभी निकलना है अब तक निकल जाते हैं, जहाँ नहीं आने वाले नहीं आते हैं। ये हम लोग ऑब्जर्व करें, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन जो 7वां अध्याय समझ गए, देन फाइनली 18वें अध्याय तक बिल्कुल बिल्कुल वो इंटरेस्ट डेफिनेटली जाग जाएगा। वो है भक्ति योग। भक्ति योग कल से प्रेममयी सेवा और वर्ड सेवा के द्वारा अपने कर्म, ज्ञान, ध्यान, आत्मा को भगवान से जोड़ना ही भक्ति योग है। कल के योग में हम जानेंगे। तो ठीक है, तो ये हम लोग क्या क्या फिर से हम लोग थोड़ा बाइफरकेट करते हो, भगवान से फिर से कैसे जोड़ सकते हैं। हम तो आ गए धरती पे, तो हाँ, एक तो इंद्रियों से, और एक तो बुद्धि से, एक तो मन से, और अपने आत्मा से, ऐसा बताया गया। तो मनुष्य कि कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? हाँ, एक तो धर्म 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 परायण कर्म, और एक अधर्म कर्म। और इसमें ही दो तरह के आते हैं। फिर क्या है? धर्म परायण में 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्म के माध्यम से, एक तो ज्ञान योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग। एंड कर्म को फिर से अगर डिवाइड किया गया तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म। हम लोग ये सब डेप्थ में जान लिए। अब अपने को प्रभु जी, हम भी ये अधर्मिक कर्म यानी विकर्म, वो भी हम जान लिए। अब निष्काम कर्म ही हमको करना है, यानी कोई कामना नहीं रहना। लेकिन कामना रहने का ये मतलब नहीं है कि भगवान का ध्यान नहीं करना। भगवान को इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो कर्म है भगवान को हमारे लाइफ में लाना है, एंड फाइनली हमारा उद्धार होना है। हाँ, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, सकाम कर्म, फंस जाएंगे। ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए, और ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस करें। ये भी पीडीएफ नहीं निकाल पाया। अब हम लोग देखेंगे। अब योग, योग एक्चुअली ये योगी क्या करते हैं? योगी क्या करते हैं? योग अभ्यास के लिए योगी एकांत में जाकर भूमि पर कुशा बिछा देते हैं, और फिर उसे मृगछाला से ढक के तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, ना तो बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ पूर्वक बैठ जाए, और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे, ऐसा बताया गया। इवन योगी, योगी किसे कहते हैं? वास्तविकता में क्या करना चाहिए? कहीं जंगल में जाना चाहिए, हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, जो बिल्कुल नीचे भी नहीं ना तो ऊपर भी नहीं। क्या करना चाहिए? एक कुछ अच्छा सा आसन बना लेना चाहिए। आसन भी किसका? एक मृग मृग का जो स्किन है, शरीर, अच्छा चर्म है, वो मृगछाला जिसे बोलते हैं, वो डालना चाहिए। देन हम आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट, एक बिंदु, व्हाट हमारे, हम थोड़ी सी आंख खुले रखे हुए, हमारे समझो ये अपना नोस है या सेंटर ऑफ द पॉइंट पे, यहाँ पे आके हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब हम दृढ़ता पूर्वक बैठना, जब कोई भी विचार नहीं करना, हमारे इंद्रियों को, मन को, कर्मों को, सबको वश में करते हुए किस में लेके आना है? हमारी हृदय को शुद्ध करने की का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा बताया गया। लेकिन लेकिन और भी बताया गया। क्या है?
योग अभ्यास करने के लिए योगी को चाहिए, एक योगी को क्या चाहिए, अपना शरीर, गर्दन तथा सिर सीधे रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ये जो नोस है ना, नोस को ही देखना है। और इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन को पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय को मेरे चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। माता जी कोई पूछ रहे थे चरम लक्ष्य क्या है, भगवान बोल रहे हैं ऐसा अगर आप योगी बनना चाह रहे हैं तो इतना कठिन है हमारे कलयुग के लिए। वैसे तो अब अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यानी जो भगवान भगवत गीता के 6वें अध्याय में बता रहे हैं क्या है, यम। यम यानी सख्त नियमों का अनुपालन। यस, क्या है वो सख्त नियम? यस, मैं मेरे लाइफ के मैं अगर ऐसा जी जीना है तो मैं सुबह में अच्छा स्वच्छ रहूंगा, स्वच्छ कपड़े पहनूंगा, जो भी है मेरे नियम मैं जो पालन करूंगा। सुबह में जल्दी उठूंगा, रात में जल्दी और लेट तक नहीं सोऊंगा। कुछ हम लोग हमारे शरीर को नियम बनाते हैं, वो क्या है, सॉरी ऊपर से स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ नियम बना लेते हैं, वो है यम। देन नियम, नियम यानी नियंत्रण करते हैं। हमारा दिल भटकता है, ये आज खा लेंगे वो खा लेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करना ही नियम है। ये दूसरी सीढ़ी है अष्टांग योग में। अब तीसरी सीढ़ी क्या है, आसन। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। योग अलग है, आसन अलग है। आसन, आसन जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको आसन कहा गया हमारे सनातन धर्म में। लेकिन योग सिंपल है, भगवान से जुड़ना। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में, योगा चलो लाइन लग गई। नहीं, योगा यानी भगवान से कनेक्शन नहीं मिल रहा वहां पे, वो योगा नहीं है। उनको असल नाम बदलना चाहिए। वो बोलना आसन बता रहे हम, साथ साथ प्राणायाम बता रहे। सांस को अनुलोम विलोम जो बोलते हैं, सांस को कंट्रोल करना, दैट इज व्हाट प्राणायाम है। लेकिन ये योग नहीं। योग का वन ऑफ द अंग है, योग का वन ऑफ द पार्ट को आप क्या बता रहे हैं, यही योगा है। ये गलत मार्केट में ऐसा बता रहे हैं। तो एक तो कौन सा है, अब एक आसन तीसरा सीढ़ी है अष्टांग योग में। चौथी सीढ़ी प्राणायाम है जो सांस को नियंत्रण में करती है। एंड प्रत्याहार, और इंद्रिय कार्यकलाप को बंद कर देना पूरी तरह से। हम अब पहले तो कंट्रोल इतना कर रहे हैं, सब खाना सब छोड़ दिए बस। अब जब हम लोग ये लेवल पे आ गए, सब चीज बंद, खाना भी छोड़ दिए और सिर्फ ध्यान लगावा रह रहा। किनका धारणा कर रहे, किनकी एकाग्रता पूर्वक चिंता कर रहे। ये 6th लेवल पे आए। फाइनली ध्यान कर रहे हैं, किसकी ध्यान कर रहे हैं, मन को भगवान पर केंद्रित कर रहे हैं। भगवान अब सब तुम ही है। मैं कहा इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन छोड़ दिया, यासन यम ये सब फॉलो होके होके अब एकाग्रता पूर्वक मैं आपका ही ध्यान कर रहा हूँ। एंड फाइनली समाधि, समाधि लेते हैं योगी। क्या करते हैं, समाधि में जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऊपर से बंद कर लेते हैं। अब बाहर बाहर का समाज से ये योगी को लेना देना नहीं है और वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो भी कैसा, अपना अपने पैर को ऐसा बताया गया कि पैर को बिल्कुल पूरी तरह से फोल्ड करके ऐसा रखते हैं। देन फाइनली अपने अंदर जो कुछ चक्र है वो चक्रों को जागृत करते हैं। एंड हमारे मस्तिष्क से फाइनली कहाँ पे, भगवत धाम जाते हैं। ये दूसरे स्कंद में भागवतम में बताया गया है और डिटेल में बताया गया। लेकिन क्या ये हमारे कलयुग के लिए पॉसिबल है? क्या हम ये कर सकते क्या? वट मृग की वट वहां पे जाना है, नीचे नहीं बैठना है, ऊपर नहीं बैठना है और सीधा रहना है, कंटिन्यूस सब चीज खाना पीना सब बंद। ये समाधि हमारे लिए है क्या? ये लेवल नहीं है। ये लेवल से ठीक है, स्वच्छ हो सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये लेवल योगियों के लिए हाँ ठीक है। लेकिन हम कलयुग वासियों के लिए ये अष्टांग योग की जो पद्धति है नहीं है। तो ये कैसा है,
योगी जब अष्टांग योग में पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है, वो क्या करता है, जैसा एक दीपक, दीपक अगर हवा वायु किधर भी नहीं आई है बिल तो वो दीपक हिलता नहीं, वैसा ही जलता है। तो वैसा अपने आप को योगी बनाना है कि भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इधर मत भटकने दो, इधर मत भटकने दो, सिर्फ कंसंट्रेशन किसके लिए, भगवान के लिए। ये बहुत कठिन है। भगवान जो मार्ग 6वें अध्याय में बता रहे हैं, योगी के लक्षण क्या है, योगी अष्टांग योग के बारे में भगवान बताए हैं, तो ये कठिन है। तो इसके लिए और अष्टांग योग के लिए क्या है, और ऐसा बताया गया कि भाई यह जो योगी रहता है पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है और नियंत्रित आहार विहार युक्त स्वप्न और निद्रा, हर चीज लिमिटेड, जो भी कर्म एवरीथिंग नियंत्रण में लाता है और पवित्र स्थान में जाकर ध्यान लगाता है, ये सब हमसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको डेफिनेटली ये करना चाहिए। अब अर्जुन भी आगे जाके भगवान से यही 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 प्रश्न पूछते हैं, ये तो योगियों के लिए है, मेरे लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए क्या है। अब भगवान आगे आगे, अब अर्जुन का प्रश्न है क्या है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम। क्योंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मैं अगर आप बोले पूरी वायु को एक मेरे बाणों से, मेरी शक्ति से पैक कर दूंगा, लेकिन मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यस, जब अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वो है, अर्जुन ध्यान करके शंकर जी को प्रसन्न कर लिए। शंकर जी आ गए, शंकर जी आके एक सुअर बन के एक राक्षस मारने आ रहा था उनको। तो जब स्वयं अर्जुन क्या करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण रोहन यादव प्रभु, हरे कृष्णा। चैंटिंग अटेंटिवली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रभु। 10 अपराध होते हैं जप करने के। अगर हम चैंटिंग करते हुए हमारा ध्यान सेल में है, हमारा ध्यान क्लास में है, हमारा ध्यान कहीं और में है, फेसबुक पे है, वो भी अपराध है। रोहन यादव प्रभु, कुछ नहीं समझना, आप थोड़ी देर के लिए चैंटिंग तो भी रुकना, या नहीं तो क्लास तो भी, ठीक है। दो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं समझना। तो इतना अच्छा बता रहे कि भाई मैं कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है, मन को मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण भगवान मेरे को समझाइए, मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को रास्ता दिए, मेरे को समझाइए। मेरा मन बंदर के वैसा उछलता है, उच्छृंखल, उच्छृंखल यानी हठीला, अत्यंत बलवान, वो जो डिसाइड कर लिया वही करता है। उसको मैं बोल रहा हूँ भगवान में आ, नहीं आएगा, वो उधर ही जाएगा। तो अर्जुन वो है, हाँ शंकर जी को, यस वो टॉपिक चल रहा था तो थोड़ा ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो शंकर जी से जब एक सुअर मारने आ रहा था, तो जल्दी से अर्जुन भी बाण चलाए और स्वयं शंकर जी भी बाण चलाए। अल्टीमेटली वो बोलने लगे ये तो मैंने मारा, एक छोटी सी लीला कर रहे थे शंकर जी। और अर्जुन बोले ये तो मैंने मारा, मेरा शिकार है। दोनों लड़ने लगे, लेकिन वास्तविकता में बाद में शंकर जी प्रसन्न होके पाशुपतास्त्र दिए वो अर्जुन को। अर्जुन छोटा मोटा ऐसा हमको इजीली, ये तो अर्जुन बेकार नहीं, अर्जुन महान योद्धा है। अरे वो स्वर्ग को चले गए, वो स्वयं शिव जी को मना लिए। दैट इज व्हाट, पाशुपतास्त्र उनको मिला है, कई दिव्यास्त्र है उनके पास में, अर्जुन के पास में। वो बोल रहे हैं मेरा मन इधर उधर भटक रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, प्लीज मेरे को बताइए। आज हमारा भी मन डिस्टर्ब्ड है, हम भी कभी कभी इधर जाए, ये वो, हम भी बोलते हैं ना प्रभु मेरा भी, मैं जब करता हूँ मेरा मन डिस्टर्ब होता है। जब तो छोड़ो, जॉब में भी कंसंट्रेशन नहीं है, किताब लेते हैं, किताब लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकते रहता है। भगवान बोले हैं, इसका आंसर क्या दिए भगवान,
बंधुरात्मनस् आत्मना तस्या येनात्मैव अनात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता वर्तेतात्मा इव शत्रुवत। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, जो जिसने मन को जीत लिया, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो इसे नहीं कर पाया इसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो मन को कंट्रोल करो, दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। अगर मन, ये ज्यादातर टेररिस्ट लोग रहते हैं, ये ज्यादातर जो विध्वंस करते हैं वो लोग, वो लोग डिस्टर्ब्ड है। तो वो लोग कभी भी भविष्य में बट उन लोगों का मन कंट्रोल में नहीं है। तो भगवान हमको आसानी से क्या रास्ते बताए कि अगर आपको कंट्रोल मन में रहना है तो क्या करना है, पहले तो इंद्रियों को कंट्रोल करो। थोड़ा सा आप आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, हुआ तो माइंड टेक्निक, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स आज से नहीं तो कल से ब्रिज कोर्स में, यानी जैसे ही हमारा क्लास खत्म हो जाएगा हम लोग ले रहे हैं, देखेंगे। तो भगवान हमको ये समझा रहे हैं धीरे धीरे से, कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम, ज्ञान के माध्यम से, आज ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे से कनेक्ट हो। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भगवान से हमारा संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि हम कौन है अभी हम लोग जान लिए। अब जनरली अगर आपको लिफ्ट में जाना है, हाँ, ये सीढ़ियों पे जाना है, दो विकल्प है आपके सामने, तो आप क्या प्रिफर करेंगे? कोई भी, ये तो सिंपल आंसर है प्रभु जी। लिफ्ट में जाएंगे? नहीं, कहाँ कैसा जाएंगे? हरे कृष्णा। लेफ्ट में। लिफ्ट में जाएंगे। हाँ यस, मिहिर प्रभु भी बोल रहे हैं लिफ्ट में। सब लोग भी, हम लोग प्रिफर करेंगे भाई 50 माले की बिल्डिंग है, कौन चलते हुए जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो वैसा भगवत धाम में अगर रेडमी नॉट प्रभु जी, हरे कृष्णा, तो आप भी लिफ्ट से। तो वैसा हमको अगर भगवत धाम जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान से कनेक्ट होना है अपने आप को, तो कैसा जाएंगे? कैसा जाएंगे? हाँ, तो हमारे लिए, लाइफ के लिए लिफ्ट क्या है? तो लिफ्ट क्या है? भक्ति। यस, भक्ति से ही, यानी धीरे धीरे से भगवान को कनेक्ट करेंगे, डेफिनेटली हम जाएंगे। अगर हम कर्म करेंगे, कर्म के बाद में हम प्रभु जी कर्म कर्म करते जाएंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद में बुद्धि, यस, फाइनली भगवान से कनेक्ट। अष्टांग योग करेंगे, अष्टांग योग करके भगवान के पास में जाएंगे। ये बहुत कठिन है। अगर हम पहले तो अच्छे कर्म करेंगे, बाद में हम, अरे धीरे धीरे से, ये एक योगा लैडर है। योगा लैडर क्या है? जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी, ये सीढ़ी पे जाना बहुत कठिन है। सिंपल रास्ता क्या है? भक्ति करो, भगवान करे जाओ। लेकिन कोई लोग सिर्फ, यानी पहले क्या करते हैं लोग, ज्यादातर लोग कर्मकांड करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो यही करूंगा, सुबह में सूरज को पानी, ये जल अर्पण करना है, ये कर्म कांड में लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर मेरे को फॉलो करना है। संध्या कालीन, सुबह का, सूर्योदय का, सब मेरे को प्रोसीजर फॉलो करना है। क्यों? कर्म कांडी हूं मैं। तो सकाम कर्म में, यस, मैं सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पूजा करूंगा देवताओं की, और उपवास रखूंगा। ये सब किस में आ रहा है? कर्मकांड और सकाम कर्म में आना है। कड़ी मेहनत करूंगा, देन फाइनली सेकंड स्तर है, ये तो मेरा 0 है। सेकंड स्तर क्या है? निष्काम कर्म। अब मेरे को मालूम हो गया, मैं सब कर्म फल का त्याग कर दूंगा, क्योंकि भगवान बता दिए कि कर्म करो, कर्म फल पे आसक्ति मत करो। बीज बोना तुम्हारा काम है, हम जहाँ पेड़ के बारे में चिंता छोड़ दो। दैट इज व्हाट। अब मेरे को मालूम हो गया, फल आएगा या नहीं आएगा छोड़ दूंगा। लेकिन ये पहली सीढ़ी है कर्म योग की। दूसरी सीढ़ी क्या है? लिफ्ट में नहीं जा रहे हम, सीढ़ियों से जा रहे, भगवान करे। तो दूसरी सीढ़ी क्या है? ज्ञान के माध्यम से। अब मेरे को ज्ञान में, मेरे को ये नॉलेज आ गया, तो मैं क्या करूंगा? तप करूंगा, ज्ञान के माध्यम से फल का सबका त्याग कर दे के, और कर्म कर्म को क्या करूंगा? ये ऐसा कर्म करूंगा जिससे मेरे को, अब तो ज्ञान आ गया, मैं बुरे में जाऊंगा नहीं, ज्ञान के माध्यम से भगवान को खोजने की, भगवान कहाँ है, मैं आना चाह रहा हूँ, ढूंढूंगा। एंड फाइनली
ध्यान योग, ध्यान योग यानी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करूंगा, मन को एकाग्रचित्त करूंगा, एक जगह पे बिठा दूंगा। एंड फाइनली भगवान जो बताए अब, जैसा हे अर्जुन, अष्टांग योग तुम्हारे लिए, योगी योगी जो है वो लोग मन को ऐसा नियंत्रित करते हैं, क्या वो हम कर सकते हैं? ये भी टफ सीढ़ी है, ये सीढ़ी हम चढ़ नहीं पाएंगे। एंड फाइनली ये सब क्यों कर रहे हैं? योगी भी समाधि में जाके क्या करता है? भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन करके भगवत धाम वापस जाता है। अष्टांग योग के पद्धति में समाधि लिए बाद में कई कई लोग, इट इज नॉट कंपल्सरी कि यही प्रणाली है, यही सीढ़ी है भगवत धाम जाने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं अब कल से जो अध्याय आरंभ होने वाला है, भाई ये सीढ़ियों के माध्यम से मेरे पास में आने के लिए कई जन्म लग जाएंगे, कभी भी चांस है गिर जाएंगे आप। समाधि अष्टांग योग में रहते हुए भी कई बार ऐसा हो गया है, वो गिरने का चांस है। फिर से भौतिक दुनिया में आएंगे वैसे लोग, योगियां आके क्या करेंगे? नहीं भाई, हमको तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, सिद्धि प्राप्त हो गई है। अपने आप को चमत्कार बताएंगे, बता के क्या करेंगे? लोगों को यस पागल बना के पैसा, और क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाएंगे, और क्या करेंगे? कॉलेज बनाएंगे। नहीं, मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूँ, अनाथ आश्रम, ये सब करेंगे। कभी भी ये लेवलों में गिरने का चांस है। इसीलिए हमको क्या करना है? आसान रास्ता जो चैतन्य महाप्रभु बताए हमको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम लो, भगवत धाम जाओ, हरि की सेवा करो, भगवत धाम जाओ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है लिफ्ट का। अब योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतानांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ता तमो मतः। अब भगवान बोल रहे हैं, जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा पारायण है, भगवान का ही पारायण है, मैं आपको समर्पण कर दिया, भगवान आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं। और अपने अंतकरण में मेरे, अपने अंतकरण में मेरे विषयों में हम अगर मन में चिंता करेंगे, किनकी मन में अगर कुछ विचार आएंगे, किनके अगर कुछ भी अगर हमको सोचना है, विचार करना है, तो किनका विचार करेंगे? सिर्फ मेरे यानी कृष्ण के। मेरी दिव्य भक्ति में, प्रेमा भक्ति में करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। भगवान बोल दिए, काली इंद्रिय को कंट्रोल करना, काली कर्म का, काली बुद्धि नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपके मन को मेरे विषयों में जो सोचता है, हमेशा चिंतन करता है और मेरी प्रेमा भक्ति करता है, किनकी? कृष्ण भगवान की। तो वैसा योगी डेफिनेटली क्या है? ये सबसे ऊपर है। भगवान इतना अच्छा बता रहे हैं कि हमको चिंतन इधर उधर के बातों के बारे में नहीं सोचना है। हमारा इंसान का ये जो मानव का जन्म, हम लोग तो बद्ध जीव है, कोई ना कोई उससे बंधे हुए है। तो हमको क्या करना है? हम लोग स्पीकर के वैसा पुकारते रहते हैं, कभी एक्टर, वो एक्टर कितना अच्छा है, वो हीरोइन ना कितना, एंड फाइनली वो क्रिकेटर, फाइनली वो पॉलिटिकल लीडर, उसका गुणगान करते हैं। भगवान बोले हैं, मेरी भक्ति कर ले, मेरा गुणगान कर ले, मेरा चिंता कर। काहे को चिंता कर रहा है भैया? किसी और देश में क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो रहा है, क्या करेंगे तुम? बाजू वाले पड़ोसी में देश में ये हो रहा है तो श्रीलंका में टिप्पणी लिखेंगे, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अरे न्यूज पेपर लेके आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कोई लोग पढ़ते हैं, क्या रहता है उसमें? या इसने इसको मारा, उन्हें उसने उसको मारा, बस इससे हमको भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवान बोल रहे मेरा चिंतन करो। ठीक है भगवान, आई विल डू योर भक्ति। अब देखेंगे, अब ऐसा बताया गया भागवतम में हर युग में एक एक है, हर एक, जैसे कि हमारे पास में कितने युग है? 4 युग है। तो सतयुग में क्या था, त्रेता युग में क्या था? भगवान के पास में जाने के लिए भगवान एक रास्ता बताए, ये युग में ऐसा करे तो आप मेरे पास में आ सकते। नहीं, आप ये युग में है ना, तो आप ये युग में ऐसा करो, आप मेरे पास में आ सकते। तो वैसा क्या बताए?
कृत यध्यायतो विष्णुम त्रेतायम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धारी कीर्तना। हरि का कीर्तनात् यानी सतयुग में अगर आपको बैठना है, ये अष्टांग योग की पद्धति। हिरण्यकशिपु कैसा बैठते थे? बैठ गए, बस उनका ही चिंतन, शरीर पूरा ऐसा बोलते हैं कि उनका मांस पूरा चींटियों ने सब चीज यानी पूरा सिर्फ उनका क्या था, स्केलेटन बोलते हैं, पंज अस्थि पंजर जो भी बोलते हैं, तो वैसा हड्डियां पूरा निकल गए थे। उतना भगवान यानी एक 10,000 साल तपस्या में रह गए। जब जब भगवान, जब वो देवता यस चाहे ब्रह्मा जी बोलो चाहे कोई भी बोलो प्रसन्न होते थे, उन लोगों का उद्धार होता था। कब? सतयुग में। वो योग पद्धति जब करेक्ट था। बाद में त्रेता युग आया, त्रेता युग में क्या करने लगे? यस स्वाहा, यस अग्नि देवता, यस यज्ञ करने लगे। यज्ञ करो, भगवान देवताओं को प्रसन्न करो, एंड देवताएं आपको कुछ ना कुछ देंगे। दैट इज व्हाट, वो पद्धति जब प्रसन्न करने के लिए है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया 12वें स्कंद में। और द्वापर युग में क्या करो? बड़े बड़े मंदिर के दर्शन करो, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करो, वहां पे जाओ एंड फाइनली तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में है स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमको बताए, क्या बताए? यही रास्ता बताए कि भैया हरि का नाम ले लो, हरि का कीर्तन कर लो, कलौ तद हरि कीर्तनात्। वही तो है हरि। ये कलयुग में अगर हमको ना तो हम ऐसा ऊपर जैसा बताया गया वो अष्टांग योग नहीं कर सकते, ना तो समाधि ले सकते, भगवान से जुड़ नहीं सकते, जंगल नहीं जा सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, तो फिर करना क्या है प्रभु जी? बैठे बैठे कर लो, क्या कर लो? कीर्तन करो। हाँ, बैठे बैठे हरि का नाम लो, चलते चलते लो, कुछ भी काम करते लो, हरि को जोड़ लो बस। हमारे नहीं प्रभु जी, मैं ऑलरेडी माला जपती हूँ, इनकी जपती हूँ, मैं पहले से ही इनकी पूजा करता हूँ। यस करो, लेकिन जोड़ लो, इनको जोड़ो। क्यों जोड़ो? भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आना है तो मेरे को भी क्या करो? मेरे रास्ते पे आओ। ठीक है, हम बचपन से किसी किसी अन्य देवी देवताओं का हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। भगवान को ऐड करना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। माला ये भी, वो तो माला जप रहे हैं आप लोग, एक माला हरि का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसलिए बोला गया चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? हरे नाम हरे नाम एव केवलम। ये एक ही केवल ऐसा मंत्र है जो आपको उद्धार करेगा, ये महामंत्र है। ठीक है, और भी बताया गया ना कलयुग में, क्या बताया गया? कलयुग में केवलम नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। हमको पार पार जाना है तो कैसा जाएंगे? सिर्फ हरि का नाम लेके। ठीक है ना? भगवत धाम और में अगर हमको प्रवेश करना है, वीजा लेना है भगवान का, तो संकीर्तन और जब ही हमारा पासपोर्ट है, तो ही हमारा टप्पा लगेगा। टप्पा कौन मारेगा? अरे भाई हर कोई। यस गुरु, गुरु वो होते हैं सर्टिफाइड करते हैं, कागज वही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कागज को प्रिंट करके नोट बना दिया, वही कागज सब जगह। यस ये तो नोट है, 100 रुपए की नोट कैसा, उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप लग गया। तो वैसा हमारे लाइफ को भगवान से जोड़ने के लिए गुरु आचार्य स्टैंप लगाते हैं, भैया आ जाओ, हम बोल रहे हैं इसको सर्टिफाइड प्रोफेशनल है ये, इसको भगवत धाम में अंदर आने दो। तो गुरु वो होते हैं, हमको समझना चाहिए मंत्र क्या है। मन को नियंत्रण करने वाला ही मंत्र है ये। जो अब आप हरे कृष्ण मंत्र, कई लोग अभी अभी प्रभु जी पढ़ रहे थे, तो वो मंत्र से इतना लगाव आ जाता, 10 मिनट करो, आपको खुद स्वयं मालूम हो जाता कि भाई मेरा मंत्र अब शांत हो गया। ठीक है ना? और भी और भी और भी हम लोगों को रियलाइजेशंस होते हैं। कल माताजी, तिवारी माताजी बता रहे थे भक्ति में कैसा प्रगति हो रही। माताजी आप टेंशन नहीं लेना, हमको वो रियलाइजेशन मन में भगवान देते हैं। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं हम तो जब कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं क्या? नहीं, भगवान हर किसी की, भगवान हर 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 कण कण में भगवान है, तो देख रहे हैं हमको।
क्यों हम नेगेटिवली सोचना, विचार करना। हमको भी क्या रहना, भक्त प्रहलाद मान बनना। वो कभी नहीं सोचे अरे मेरे को पहाड़ से गिरा दे रहे हैं, कोई मेरे को देख रहा क्या नहीं, भगवान देख रहे क्या नहीं। नहीं, उनको विश्वास था मैं मर गया, अगर हम पहाड़ पे से कोई डाल दिए मैं तो गिर गया रे भाई, मैं मर गया बल्कि पुकारते। लेकिन वो क्या पुकारे, हरि का नाम ले रहे थे, नारायण 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 जय। जो भी नाम भगवान का ले रहे थे, उनको विश्वास था। उनको जब अग्नि में डाल दिया गया, वो ये नहीं समझे कि मेरे को भगवान जला दे रहे, भगवान मैं तो जल जाऊंगा, प्लीज भगवान तुम देख रहे या नहीं देख रहे, ये अत्याचार मेरे पे हो रहा। सो देख रहे हैं वो, तो उनको अग्नि कुछ भी नहीं दहन कर सकी। दैट इज व्हाट, वो हम में आना चाहिए। वो शास्त्रों में हम जो कहानी पढ़ते हैं, ये क्यों, हम मंत्र तो आ गया अब हमको। मंत्र मंत्र क्या है, यस हरि का नाम लेना, यस मैं अब कल से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मंत्र पे विश्वास कब बढ़ेगा, क्लास अटेंड करे तो। मंत्र पे विश्वास कब पड़ेगा, श्रवण करे तो। मंत्र पे विश्वास भागवतम भगवत गीता बार बार सुनते गए तो हमारा दृढ़, यस हम लोग क्या हो गए, हाँ मंत्र इसलिए कर रहे। नहीं तो हम लोग कभी कभी, जैसा एक प्रभु जी बताए, क्लास में तो हमको अच्छा लगता प्रभु जी, हम आत्मा समझते हैं, लेकिन जैसे ही भौतिक दुनिया में आते हैं हम शरीर समझते हैं कि यहाँ पे काम मार खा रहे हैं हम लोग। हाँ, भक्तों के संग में नहीं रहेंगे और श्रवणम नहीं करेंगे, डेफिनेटली हमारा भक्ति जीरो हो जाएंगी। ठीक है, हमको हीरो बनना नहीं है, लाइफ में दास बनना है। हीरो बन के किसी को अट्रैक्ट करना नहीं है, रजोगुणी नहीं बनना है हमको। सिर्फ क्या बनना है, ना तो हीरो का फॉलो करना है, हमारा रियल हीरो कौन है, हमारे कहाँ कृष्ण कन्हैया है, उनको उनका अनुसरण करना है। वो जो बात आए रहा भगवत गीता में मार्ग, वो मार्ग पे चलना है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म क्या है, भगवान का बताया हुआ मार्ग ही धर्म है, वो रास्ते पे चलना है। मंत्र हमारे मन को क्या करेगा, नियंत्रण में लाता है। तो आज 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 तक हम लोग क्या क्या चर्चा करें, आज तक 6 अध्याय हमारे कंप्लीट हो गए। तो ईश्वर है, वो कौन है, वो स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण भगवान 6वें अध्याय में, मेरा कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरा चिंतन जो करता है वह श्रेष्ठ है। और हम लोग ये भी जान पाए मैं कौन हूँ। अगर आपको कोई पूछा गया मैं कौन हूँ, मैं तो पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं तो मेरा नाम ये है, मेरा कैस्ट ये है, नहीं, हम सब क्या है, आत्मा है। हम कौन है वो हम लोग अभी देख लिए। शरीर तो या तो जला दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। कोई बोलते हैं, सच्ची भी हमारी माँ बोलती है ये तो मेरा बेटा है, 9 महीने मेरे पास में था, मैंने जन्म दिया। मेरा पिता हमारे पिता बोलते हैं ये मेरा मेरा बेटा है, इंट्रोडक्शन कराते हैं ये मेरा बेटा है, अपने मित्रों से परिवार वालों से मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा फॉरेन गया, मेरा बेटा ये करा, मेरा बेटा फर्स्ट आया, ऐसा बोलते हैं मेरा। हम किसके हैं, वास्तविकता समझो। पत्नी बोलती है शादी करे बाद में ये पति मेरा है, और पति बोलता है ये पत्नी मेरे, मैं अधिकार चलाऊंगा पत्नी पे, तो मैं उठो बोलूंगा उठना, बैठो बोलूंगा बैठना, ये दिन नहीं रात है तो तुमको मानना पड़ेगा, क्यों, मेरा अधिकार है तुम पे। तो पत्नी कहती है मेरा। ऑफिस का बॉस कहता है ये मेरा एम्प्लॉय है, मैं इसको पैसा दे रहा हूं, मैं जैसा बोलूंगा वो वैसा ही चलेगा। अगर हम आर्मी में चले गए, देश बोलता है, वहां के गवर्नमेंट बोलती है जाओ लड़ो, क्यों, मेरे है, देश के लिए मरो, यस, तो शरीर किसका है वास्तविकता में, या माता पिता का है, बॉस का है, बॉस थोड़ा पैसा दे रहा है, पत्नी बोलते ही पत्नी का है, बच्चे बोलते हैं कल के दिन कि पापा तो मेरे है। शरीर हमारा कितनों में बट रहा है देखो आप। अल्टीमेटली जब मर जाते हैं, अग्नि बोलती है आजा बेटा तू मेरा है, मैं तेरे को स्वाहा, प्रभु पूछ रहे थे ना स्वाहा क्या है, आजा। पूरी तरह से डालना, हम लोग हर मंत्र पे स्वाहा बोल के कुछ ना कुछ डालते हैं, तो वैसा अग्नि बोलती है बेटा आजा, बहुत दिनों से एंजॉय कर रहा था, अब माई टेस्ट ले। दैट इज व्हाट लाइफ है। या तो धरती के कीड़े बोलते हैं आ जा, तुमको दफनाया जा रहा है, आ जाओ तुम मेरे हो। शरीर किसका है, हम किसके हैं, समझो, हम भगवान के हैं भैया, हम भगवान के हैं।
इतना सा तो इतना ही कॉन्सेप्ट है कि हम भगवान के, ठीक है ना। तो और भी हम लोग देखेंगे कहाँ से आए हैं ये भी देखे। हम भगवान के जगत से आए हैं, भगवान के ही वट भगवान ही हमारे सच्चे रिश्तेदार है वो भी देखे हैं। रिश्तेदार क्या है, हम उनके ही अंश है, कोई और रिश्ता टिकने वाला नहीं है। हर एक रिश्ता हमको धोखा देने वाला है या नहीं तो छोड़ के जाने वाला है, लेकिन भगवान का वैसा रिश्ता है हमेशा पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर हम भगवान से फाइटिंग भी करेंगे तो भी भगवान देखो पूतना का उद्धार करे। भगवान कितने दयालु है, पूतना अपने स्तन को क्या विष लगा के भगवान को, ये तू दूध पी ले बेटा, जैसे ही भगवान को, उसको नहीं मालूम था ये तो भगवान है, लेकिन भगवान विष का दूध जैसे ही पी लिए उसका प्राण भी ले लिए, लेकिन वो बोले ये तो मेरे को दूध पिलाई, ये मेरे माँ के समान है, मैं उसका भी उद्धार करूंगा, उसको भी गोलोक में स्थान दे दिए। दैट इज व्हाट भगवान। भगवान तृणावर्त जो हवा में सीधा लेके चले गया तूफान बन के, वो बोले अरे मेरे को अच्छा सा हवा में लेके गया, व्हाट, जैसा बच्चे को हवा में बहुत पसंद है, हम भी बच्चे को उछालते हैं, ये भी मेरे को अच्छी सी सेवा करा, चलो इसका भी उद्धार। हर वो राक्षस को जो भगवान को मारने आया उसका भगवान उद्धार करे। कंस 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 क्या करा, निरंतर चिंतन करता था, मैं कृष्ण को कैसा मारूं। मैं रात में सपने में, क्या स्वप्न में हम कृष्ण को सोचते विचार करते नहीं, कंस सोचता था, उसको ऐसे ऐसे सपन आते थे कि कृष्ण उसको मार रहे हैं, तो वो कृष्ण से युद्ध लड़ रहा है। तो यानी 24/7 कंस हमेशा चिंता करता था, उसका भी भगवान उद्धार कर दिए। क्यों चिंता कर रहा मेरा बोल, तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भैया तू मेरा बन जा। तो जब भगवान दयालु है दुश्मन पे, भगवान दयालु है राक्षस पे, भगवान दयालु है उनको जो मारा उन पे, तो हम तो उनके प्रेमी हैं, हम तो उनके भक्त हैं, हम पे डेफिनेटली भैया भगवान दयालु। दयालु क्या, हम तो भगवान एक बार वो जैसा रिजर्वेशन पीएनआर स्टेटस रहता ना, नहीं नहीं अब तुम्हारा जो है सो एआरसी आया है, तुम्हारा बर्थ कंफर्म है, ऐसा कुछ बोलते हैं ट्रेन में हम जाते हैं तो वैसा हमारा बर्थ कंफर्म रहेगा। अगर हम एक बार माला हाथ में आ गई, भीड़ भाग हाथ में आ गया, तो देन भीड़ भाग आ गया हाथ में, तो हमारा बर्थ कंफर्म है गोलोक में। लेकिन यही जन्म में जाना है तो थोड़े नियमों का, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। कुछ माला आगे जाके मैं बताऊंगा, गुरु जो हमको आदेश देते हैं बस वो फॉलो करना है। देन भगवत धाम यही जन्म में जाना है भैया, और नए नए में नेक्स्ट जन्म देखेंगे, नेक्स्ट जन्म देखेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर ऐसा इस्कॉन में फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन होंगे नहीं मालूम, फिर ये सब याद रहेगा याद रहेगा नहीं मालूम। तो इसी जन्म में हमको भगवान से मिलना है, वो मिलन के लिए रेडी है वहां पे हमको, तो वो भी तड़प रहे हैं, मेरा बच्चे मेरी बेटी मेरे बच्चे सब चले गए हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो हम ये भी देख लिए कहाँ से आए, हम वहां के रहने वाले हैं, और वर्तमान में कहाँ जाने वाले, वहां जाने वाले हैं। और ये भी देख लिए, और वापस कैसे जाना है, हरि का नाम लेके जाना है, ये भी देख लिए। हरि युग में क्या है, ये युग कोई बोलते हैं मैं वट स्वाहा, यस नहीं यज्ञ करूंगा, नहीं, सिंपल है भैया, यज्ञ में तो भी कॉस्टली कॉस्टली चीज होते हैं, तो योग के पद्धति के माध्यम से आप जाएंगे भगवान को। हरे कृष्णा, आज का अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे कि हरे कृष्णा प्रभु ये मंत्र के बारे में इंपॉर्टेंस आज देखेंगे। अगर किसी को लीव करना है लीव कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कहीं बताया गया क्या, वो अभी देखेंगे, ठीक है। अब ये हरे कृष्णा तो मैं कल भी बता दिया, जप करना है या संकीर्तन के वैसा कीर्तन भी कर सकते हैं। और शास्त्रों में कहाँ पे बताया गया हरे कृष्ण के बारे में, मंत्र के बारे में, तो वो देखेंगे। तो नारायण संहिता में बताया गया, क्या बताया गया, द्वापरेर जने ज्ञानेर विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलई कलौ तु नाम मात्रेणा पूज्यते भगवान हरि पूजा करना है। तो ऐसा बोला गया कि नारायण संहिता में बोला गया कि कलयुग में लोगों को केवल क्या करना चाहिए, दैवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व को के पवित्र नामों का जप करना चाहिए।
हाँ, भगवान के पवित्र हरि के पवित्र नामों का ही आपको जप करने से आप भगवत धाम जाएंगे। कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई हम लोग प्रूफ मांगते हैं। आजकल लोग मायावादी लोग क्या करते हैं, हर चीज का पब्लिक भी नहीं, हमारे को हम भगवान का मंत्र नहीं लेंगे बाबा, प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ नारायण संहिता में है। और कहाँ पे है? कली संतारण उपनिषद में है। क्या है? सभी वैदिक साहित्यों के माध्यम से खोज करने के बाद में हरे कृष्ण के जप की तुलना में इस युग के लिए धर्म को अधिक हरे कृष्ण मंत्र से और बढ़ के कुछ भी नहीं है। कली संतारण उपनिषद में बताया गया। और कहाँ बताया गया? भागवत गीता के 10वें अध्याय में 25वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। क्या बताया गया? यज्ञों में जप करने का यज्ञ, जप ही ये एक यज्ञ है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया 10वें अध्याय में। ठीक है ना? समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जो जप है वो ही श्रेष्ठ है। वही तो हमारे आचार्य बता रहे, भैया जप करो, भैया मंत्र पढ़ो, मंत्र लो। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान आए हैं धरती पे कलयुग के प्रारंभ में, उनके भी बारे में हम देखेंगे। ये बात भी आज नहीं कल देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु का पूरी स्टोरी देखेंगे हम। तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम और कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हरि का नाम लो, भगवत धाम आओ। चैतन्य महाप्रभु बताए। और क्या हुआ? भागवतम में जब राजा परीक्षित पूछे हैं कि कलयुग में सुखदेव महाराज को पूछा गया कि कलयुग में ये, अब तो कलयुग आने वाला है, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, भागवतम आप बोल रहे हैं, प्लीज मेरे को बताइए, आगे जाके कलयुग प्रारंभ होने वाला है, द्वापर युग का एंड हो गया ना अब, तो कैसा इन लोगों का उद्धार कैसा होगा? तो स्वयं सुखदेव महाराज, सुखदेव मुनि क्या बोल रहे हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। क्या है वो? कि यह है कि बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। हरि का नाम लेने से हमारे बंधनों से मुक्त होके पारलौकिक या राज्य यानी एक ऐसा अद्भुत राज्य है आध्यात्मिक जगत में, हम फिर से वापस जा सकते हैं। ठीक है ना? और चैतन्य चरितम में भी बताया गया। क्या बताया गया? अंत्य लीला में बताया गया। चैतन्य लीला चरितम यानी, पहले अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हम समझो इंटर में है या 10th में है। डिग्री का कोर्स क्या है? भागवतम है। पीएचडी टॉप नॉलेज क्या है? वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी बोलो, वो चैतन्य चरितम है। उसमें बताया गया, क्या बताया गया? कि मेरे प्रभु, हे परम ईश्वर, आपके पवित्र नाम में जीवित इकाई के लिए सभी अच्छे भाग्य है, और इसलिए आपके पास कई नाम हैं, जैसे कि कृष्ण और गोविंद, जिसके द्वारा आप अपने आप को विस्तार करते हैं। भगवान को वो बोल रहे हैं, आपकी जो भी शक्ति है आप किसमें लगा दिए? आपने उन नामों में अपनी सभी शक्तियों का निवेश किया है। हम लोग जैसा बैंक में जाके पैसा पूरा कमाई सो इन्वेस्ट करते हैं कोई बिजनेस में, तो भगवान का पूरी शक्तियां भगवान के नाम में है। खाली भगवान का नाम, यस जय श्री राम जब हनुमान जी बोलते हैं, उनमें शक्ति आके यस चले जाते हैं। जय श्री राम, अंगद जाके पूरी रावण की लंका में पैर रख दिए, पैर कोई भी नहीं उठा सके उनका पैर, सिर्फ नाम लिए। द्रौपदी, कृष्ण भगवान कहीं और थे, लेकिन वो द्रौपदी को पूरी तरह से, जब 2 हाथ, ऐसा नहीं है एक हाथ से समर्पण नहीं चलता, एक हाथ से समर्पण भगवान को नहीं चलता। एक हाथ वाला शेक हैंड है, जाओ टाटा बाय बाय, लेकिन 2 हाथ का समर्पण चाहिए भगवान को। पूर्ण समर्पण के साथ में जब द्रौपदी क्या करे, अब मैं नहीं सहाय परिस्थिति में हूं, भगवान मेरी लाज रख लो, तो भगवान उनकी लाज सिर्फ नाम लेने से करे। हम भी पूरी तरह से नाम लिए तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में भगवान का नाम लेना कि भगवान सुन रहे या नहीं सुन रहे, भगवान आते या नहीं आते, भगवान मेरे को उद्धार करते नहीं करते, संशय रहित पूरी तरह से समर्पण हो जाना। भगवान अब तुम्हारे ही चरण चाहिए, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट इज व्हाट। और क्या बताया गया?
रमे रामेति मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया गया कि ये राम, जो राम का नाम जो हम लेते जोर से राम, तो 1000 बार, अगर 1000 बार अगर हम विष्णु का नाम, विष्णु भगवान का नाम लिए, तो ये एक बार राम का नाम लेना बराबर है, इक्वल है। ऑफर कितना अच्छा है, 1000 इक्वल टू 1। अब और क्या चल रहा है, सहस्त्र नाम नाम पुण्यम त्रि अवर्त्या तु तत्फलम। अब क्या बताया गया कि एक बार है कृष्ण का नाम इक्वल टू 3000 बार विष्णु का नाम, यानी 3 बार राम का नाम लेना, एक बार कृष्ण का नाम लेना बराबर है। तब आप जब समझो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कितने हजार बार विष्णु भगवान का नाम ले लिए हम। क्या सहस्त्र नाम हम विष्णु भगवान के 1000 नाम हमको मुंह पे याद है? नहीं है। क्लास में इतनी देर से 6 दिन से क्लास चल रही है, क्या बोले प्रभु जी थोड़ा थोड़ा याद है, तो 1000 नाम कहाँ से याद होते हमको? तो इसलिए ही, और इतने बार हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो हरे कृष्ण मंत्र, मंत्र के शरण में, और मंत्र जपते समय हमको करना क्या चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग, श्रेया माता जी भी वेरी एक्सीलेंट है, काफी एक्साल्टेड है, काफी आगे बढ़ चुकी है। माता जी बोलते हैं प्रभु जी कभी कभी मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, प्रभु जी क्या करूं। दैट इज व्हाट, भक्ति में जैसा जैसा प्रगति होती है, हम भगवान से जुड़ते रहते हैं। भगवान तुमको मैं क्या करूं, भगवान मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। यस, दैट इज व्हाट, भगवान हमको खींच रहे हैं, वो चुंबक के वैसे है। बस एक बार अगर हम आए, वो हमको आने, आ जाओ मेरे धाम में बुला लेते हैं। लेकिन एक कदम हम आगे बढ़ाना हमारा काम है, वो तो 100 कदम बढ़ाने के लिए तत्पर रेडी है। ठीक है ना। अब तो करना क्या है, प्रत्येक हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण अलग 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 करना है। अलग जल्दी जल्दी नहीं करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम राम, हरे हरे कृष्ण किधर बोले, राम किधर बोले, हरे हरे किधर बोले, जल्दी नहीं करना है। पूरा पूरा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा स्पष्ट उच्चारण करना है। ठीक है ना। ठीक है, कोई कोई अगर ना बोलते ना, कोई कोई तोतले है, कोई 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 चाइना वाले है, कोई दूसरे वाले है, वो लोग अगर उच्चारण उनका बाई डिफॉल्ट, कोई लोग हरे नहीं बोल सकते, हरे कृष्ण ठीक है, उन लोगों का नहीं पलट रहा है जीव, तो ठीक है, उनके लिए एक्सेप्शन है। लेकिन वो कैसा है, हम भी वैसा नहीं करना है, लेकिन हमको स्पष्ट उच्चारण करना है। उनका बाई डिफॉल्ट है, वो हर एक अक्षर गलत बोलते हैं, लेकिन हमको गलत नहीं बोलना है। ठीक है ना। तो स्पष्ट उच्चारण करना है, और थोड़ा जोर से जप करना है। जो जप हम करते हैं सुने आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। ऐसा नहीं है कि जप कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं, मन में कर रहा हूं प्रभु, सो भी जाता हूं, लेकिन मन में जप चल रहा है, वैसा नहीं, वैसा नहीं। जो जप कर रहे हैं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए थोड़ा धीमे से। इतनी भी ज्यादा से डीजे के वैसा पुकार रहे, कहते बाजू वाले उठ के आ जा रहे, क्या कर रहे सुबह सुबह, वैसा नहीं, थोड़ा। और क्या करना है, गिनती रखना है। डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आज दो टैबलेट सुबह में, 3 टैबलेट शाम में, रात में सोने के बाद, सॉरी खाने के बाद में डाल लो। तो हम गिनती करके टैबलेट डालते हैं। तो भगवान हमारे आचार्य हमको यही सिखाए भैया, क्या सिखाए कि गिनती रखो, जो जप कर रहे हैं माले पे जप करो। नहीं मैं उंगली पे जप करता ना, करो, माला नहीं है तो जप उंगली पे करो। ऐसे तो 24 घंटे आप करें, जब टाइम मिला जप करो, लेकिन कोशिश करो, एक नियम बनाओ कि उंगली पे करे या ओन से करे। कभी कभी क्या करते, 100 कर देते, कभी कभी 200 करते, कभी कभी 50 करते, लेकिन वही माले पे करे तो हमको याद रहता, अरे आज एक माला करी। जैसा श्रेया माता जी बताए, गंगोपा माता जी जो हमारे आपके साथ में जो है एक माता जी, 64 राउंड्स करते हैं वो। तब 2 से स्टार्ट करें, 2 से बढ़ गया। हमको तो दीक्षा लेने के लिए 16 माला जपना पड़ता। वो ये टेस्ट है, जैसा जैसा करते जाएंगे। नहीं प्रभु जी आज एकादशी है, प्रभु जी मैं करूंगी। हरिदास ना ठाकुर कैसा कर रहे थे, मेरे को काम नहीं है, मैं क्यों ये लीडरों के बारे में, हीरोइन के बारे में, इसका अफेयर उसका अफेयर, ये सब क्यों बात करूं। मैं सिर्फ करूंगी तो मेरे कान्हा जी से बात करूंगी। दैट इज व्हाट, कैसा बात कर सकते हैं, नाम लेके। तो गिनती रख के हमको जप करना है, माले पे जप करना है। एंड फाइनली क्या करना है,
सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। भगवान का नाम ले रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ में, एकाग्रता के साथ में जप करना है। और किसी भी कोई वास्तु के हिसाब से प्रभु मैं उत्तर की दिशा में, दक्षिण नहीं, वैसा नहीं, कौन सा भी दिशा में आप बैठो, लेकिन आप जप कर सकते हो। और क्या है, जब और किसी भी समय पे आप जप कर सकते हैं, कोई ऐसा समय नहीं है रात में नहीं करना कितना प्रभु जी, नहीं, रात में भी करो, आपको जब समय है जब करो, ठीक है ना। प्रभु जी अब मैं स्नान नहीं करी, यस, तो भी इवन देन नहीं करा, यस करो, भगवान बोल रहे हैं, भगवान का नाम लो, शरीर के लेवल पे चिंता मत करो। हाँ, और है, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोशिश करके क्या करना चाहिए, सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सुबह के टाइम पे अगर हम जप करें, डेफिनेटली ही वो हमारे लिए, जब फोन कॉल नहीं आते हैं, फोन में मैसेजेस नहीं आते हैं, शांत रहते हैं, नींद में से उठ के एकदम बिल्कुल जब करे, थोड़ा हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। और मालाएं भी जल्दी होती है सुबह में, कई लोग सुबह में 6:30 के अंदर 16 माला कंप्लीट हो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अगर हम लोग 4 बजे 4:30 अगर कंप्लीट कर स्टार्ट कर दिए तो, ठीक है ना। हरे कृष्णा, और आगे बढ़ेंगे। अब चैंटिंग करते समय क्या नहीं करना है, यस, आज मैं थोड़ा आपको चैंटिंग माला पे जप कैसा करना है मैं बताता हूँ। 1 मिनट, मैं माला ला लेके आपको बताता हूँ। अब ये माला है, ठीक है ना, ये सबके पास में भी ऐसा। अब हम लोग माला अगर लेंगे, माला तो वैसे तो तुलसी पे माले पे करना है, लेकिन हमको जब दीक्षा दिया जाता है, जब तुलसी माला हमको गुरु देते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास में, हम प्रैक्टिस के लिए, जैसा इमीडिएटली बड़ा कॉस्टली बैट वो खरीद के वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, काम चलाओ बैट, काम चलाओ, तो वैसा प्रैक्टिस करने के लिए हम चंदन का, नहीं तो नीम की माला पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पे थोड़े नियम है, इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना तुलसी पे। तो ये माला है, तो ये एक्चुअली ये मन के बोलते हैं यहाँ, ये जितने भी है एक 108 रहते हैं ये मन के, तो ये ऊपर वाला रहता है 109 वाला रहता है, 109 वाला ये ऊपर वाला रहता है। तो हमको क्या करना है, मंत्र जब हम जप रहे हैं, तो पहले ये ऊपर वाले को पकड़ के, ये मंत्र हमको कौन दिए, कृष्ण भगवान, जो चैतन्य भगवान है वो दिए, तो हमको पहले उनका स्मरण करना है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, भगवान प्लीज मेरे को माफ कर दो, भगवान मैं अब आपका बताए हुए रास्ते पे मैं आ रहा हूँ। तो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अब उनका नाम ले लिए, उनको पैर पढ़ लिए। अब हमको क्या करना है, ये उंगली से माला को टच नहीं करना। ज्यादातर कोई लोग ऐसा करते हैं, तो रोड पे हम लोग कहाँ पे देखते हैं ऐसा ऐसा, ये गलत है। तो ये उंगली हम सबको बताते हैं, यस तुम गलत हो, तुम तिवारी माता जी गलत हो, तुम मीर सोनार प्रभु तुम गलत हो, दैट इज व्हाट, हम सबको तुम गलत हो बोल के बताते हैं ना। ये उंगली, ये उंगली से हमको क्या करना है, नहीं टच करना है, ये उंगली को बाहर निकाल देना है। हम क्या करना है, यही उंगली को टच नहीं करके इस पे माला रखना है, रख के क्या करना है, तो ये ऊपर का जो है जिसको बोलते हैं कृष्ण मन का, यानी तो गुरु का मन का, गुरु बीड़ और कृष्णा बीड़ बोलते हैं। अब एक जब हम लिए, एक आगे बढ़ाए, तो हम क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक हो गया। फिर दूसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसा 108 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ते जाना है, यानी 108 मन के 108 बार हम ये जाते जा रहा है, ये माला नीचे नीचे नीचे, फिर फाइनली ये ऊपर आएगा। तो जब ये ऊपर आ रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये फिर हो गया 100 टाइम हो गया हमारा। फिर वैसे वैसे हम लोग 107 पे आ गए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जैसे ही 108 खत्म हो जाता है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे 108 खत्म। तो फिर ये आ गया, क्या आ गया, जो कृष्ण का मन का या कृष्णा बीड़ आ गया। तो हम अगर दूसरा माला कर रहे हैं तो क्या करना है, इसको पलटाना है, यानी ये पहले ऐसा था ना, इसको ऐसा करना है। याद रखना है कि हमको कभी भी ये कृष्ण भगवान का समझो एक लक्ष्मण की रेखा है, वो रेखा को पार नहीं करना है। तो जैसा सीता मैया को बोला गया, तो हमको यही बोला गया कि ये कृष्ण के मन के को पार मत करो न। जब कर रहे ऐसा आ गया, ऐसा आ गया कुछ समय, तो हम भूल गए, यस चले जा रहा है, वो मन का नीचे भी चले गया। नहीं, ये जैसे ही हमको ऊपर आएगा, हमको ध्यान में रहना चाहिए, इसको पलटाना है हमको। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो उंगली बाहर है, इसलिए हम इसको, ये उंगली को क्या करते हैं, जब बैग में हम जब कभी भी ये उंगली डालते हैं, जब बैग में हम क्या करते हैं, अब ये हमारा बीड बैग है, बीड बैग में हम क्या करते हैं, ये अंदर ये उंगली को बाहर डाल देते हैं। तो सिर्फ अपने अंगूठे से अपने जो दूसरे उंगलियां हैं उसके मदद से उसको टर्न करते हैं। ये उंगली तुम गलत हो वाली उंगली को छोड़ देते हैं, इसको टच नहीं करना। ये ऐसा बताया गया हमारे आचार्य ने, याद रख लेना है। जैसे ही एक माला हो गया, हमको क्या करना है, जो है पलट गया माला, मान लो फिर कैसा पलटा, सिंपल अंगूठे का कुछ भी यूज करो, आपको जो जो आसान दिखा, बैग में हाथ रहता आपको कैसा आसान दिखा, इसको पलटाना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे माले के लिए अगर जो कोई एक ही माला जपना चाह रहे हैं तो उनके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। अब क्या टाइम हो रहा है, 7:15, ठीक है, 10 मिनट लेंगे एक। तो ऐसे कोई कोई लोग अच्छा, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे, सेल देख रहे, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे, किताब पढ़ रहे, हरे कृष्ण मंत्र देख रहे, लैपटॉप में काम भी कर रहे, माला भी कर रहे, काम भी कर रहे, गलत है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई माला तो भी करो, या तो लैपटॉप तो भी देखो, ये माला तो भी करो, फोन तो भी देखो, ऐसा ठीक है। तो जप करने से लाभ क्या होता, अब पाप की प्रतिक्रियाओं से मुक्ति, जो हमारा मन शांत नहीं है सब शांत हो जाएगा, सब एक अंदर से वो आनंद आने लगेगा, हमको और करने के लिए तड़प जागेगी वो कृष्ण भगवान के लिए। दैट इज व्हाट मंत्र, हम धीरे धीरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हम खुद समझ सकते, अरे मैं इतना शांत हो गई, पहले इतना गुस्से वाली थी, ये सब क्या है, भगवान की ही तो कृपा है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और तो चिंता और तनाव से मुक्ति है, मन की शांति है। और क्या कर रहे हैं, क्या है, असली खुशी नहीं मिल रही है। कार खरीदा, सेल खरीदा, सेल यानी मोबाइल, कल प्रभु जी पूछ रहे थे, मोबाइल खरीदा, आनंद नहीं आ रहा, हर चीज खरीद रहा हूँ, ये मूवी देख रहा हूँ, वो मूवी देख रहा हूँ, अच्छे मूवीज देख रहा हूँ, बुरे मूवीज फाइटिंग के भी देख रहा हूँ, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। रियल मूवी कृष्ण का देखे, आनंद ही आनंद, रियल जो नाम कृष्ण का ले लिए, आनंद ही आनंद, उसके बढ़ के और आनंद आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो लोग लोग ज्यादातर ये जो लोग पैसे वाले लोग हैं, हम लोग देखते ना, देखो वो हीरो ऐसा करा, हम भी ऐसी करेंगे, उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ पे देखो जो बड़े बड़े लोग हैं वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, उन लोग अपना अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन क्या बोले हैं, वो क्या बोले हैं, वो इतने अच्छे गायक, यस फॉरेन में जॉर्ज हैरिसन, अरे उनके गाने, ऐसा लोग एक समय पे दीवाने थे। तो वो क्या बोले हैं, इट्स रियली अ प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, गॉड भगवान को समझना है के लिए ये हरे कृष्ण मंत्र ही साधन है। और और अल्बर्ट फोर्ड क्या बोले हैं, देखो अल्बर्ट फोर्ड, रोहित कुमार प्रभु थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो, हो जाती क्लास, एक 5 मिनट में क्लास हो जाती, प्लीज बेयर। अल्बर्ट फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी कार की कंपनी है ना, जो मालिक है, वो क्या बोले हैं कि हरे कृष्ण, वो दीक्षा लिए हैं मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, बंगाल साइड में, तो वो मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों का पैसा दिए हैं। वो स्वयं भक्त है, दीक्षा लिखे हैं। वो क्या बोले हैं कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड ट्रेमेंडस इम्पैक्ट इन माय लाइफ। मैं जैसे ही चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, हरे कृष्ण मंत्र जाप करा, मेरे लाइफ में इतना कुछ बड़ा जोर का झटका, वैसा ट्रेमेंडस है, लाइफ में टर्निंग पॉइंट है थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लो। लाइफ बदल जाती है, कई लोगों की बदल गई, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया, जीन, ऐसा कुछ, तो यंगेस्ट डायरेक्टर है ये,
फ्रांस में कंपनी के, तो वो भी बोले जब से मैं हरे कृष्ण मंत्र स्टार्ट कर रहा हूँ, जब से क्या होने लगा, सब चीज मेरे लाइफ में अद्भुत चीज स्टार्ट हो गया। इंडी देसाई भी क्या बोले, सबसे ज्यादा आनंद किसमें मिलता है मेरे को, हरे कृष्ण मंत्र में मिलता है। और ऋषिकेश मफतलाल क्या बोले, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं टूट रहा हूँ, तकलीफ बढ़ रही है, नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसा, मैंने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा मन शांत हो गया। कौन बोले, मफतलाल फैब्रिक्स के सीईओ है ये। मार्को मार्को बोलने वाले क्या बोले, मैं जब हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ तो भगवान मेरे पास में है, ऐसा मैं फील करता हूँ। एग्जाम्पल लेना है तो इनका लो, क्या फालतू के फिल्म एक्टर वो एक पिक्चर में अपने आप को मैं व्हाट क्या बताएगा, मैं इस्लामिक हूँ और हिंदुओं का विरोध में भाषण देगा, और जब वो हिंदू मूवी बनाएगा और बोलेगा मैं तो धर्म पे चलता हूँ, शिव जी पे पानी चढ़ाता हूँ, दुर्गा माँ की पूजा करता हूँ, वैसे लोगों का क्या फॉलो करते हैं जो अपने पैसों के लिए कभी धर्म का बारे में गलत बोलते हैं, ये धर्म को बढ़ावा देते हैं, वो धर्म को, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो गिरगुट के वैसा कलर बदलता जैसा गिरगुट, वैसा अपना रोल बदलते हैं। वो रोल में क्या करते हैं, वो रोल में कभी गाली देते हैं, कभी पूजा करते हैं, उनका अनुसरण थोड़ी करना है। अरे करना है तो ये लोग लाइफ के एग्जाम्पल से इनका करना होता है। जैसे कि ये है डच के मॉडल है, ये क्या बोल रहे हैं, चैंटिंग चैंटिंग मेरे लिए क्या हो गया, मेरी बुरी आदतें थी, बहुत सारी आदतें मेरे में बुरी थी, वो बोल रहे हैं कि मैं सब बुरी आदतों को त्याग सकी या त्याग सका। वैसे ही ये बोले, मेरे को असली आनंद आ गया, ये भी मैं मॉडल थे एक, विकी ओवरटन, ओवरटन क्या नाम है इनका, तो ब्रूस ब्रूस बोलने वाले भी क्या करे, मेरा आउटलुक, मेरी पहचान, मेरी बाहरी एवरीथिंग मेरा बदल गया। दैट इज व्हाट डेविड वुल्फ भी क्या बोले, महामंत्र पढ़ने से मेरा स्ट्रेस कम हो गया। टैबलेट मत लो भैया, डिप्रेशन के टैबलेट, स्ट्रेस के टैबलेट्स मेडिकल हॉल में वो भी मिल रहे हैं, नींद के टैबलेट्स, अरे भैया रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, डेफिनेटली जैसे ही आप सुबह जल्दी उठेंगे रात में जल्दी नींद आएंगी। नहीं आप क्या करेंगे, स्ट्रेस भी कम होना है, डिप्रेशन भी कम होना है, तो डेफिनेटली सतोगुण में भी आप जो थोड़ा सा अन्न भी जो खा रहे हैं, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, डेफिनेटली मंत्र पे रहो, शुद्ध सतोगुण में आ जाओ, प्रसाद खाओ, डेफिनेटली आप में सब बुरी आदत आ जाएंगे, स्ट्रेस चले जाएगा, तो टैबलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो ये कौन है, फ्लोरिडा स्टेट के यूनिवर्सिटी के है। और ये पॉल पॉल बोलने वाले भी क्या बोल रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था हर काम पे, जब से ही मैं हरे कृष्ण मंत्र जपा, मेरे काम पे भी मैं फोकस कर पा रहा हूँ। दैट इज व्हाट टेक अवे बाय पॉल। और और सैली में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं, ये आपको एग्जाम्पल दिए गए, और इसीलिए आपको करना क्या चाहिए कि चैंट करो और हैप्पी से रहो। अगर आप चैंट, इफ यू कैंट क्या है, इफ यू चैंट हरी, नो नीड टू वरी, हरी बोल। अगर आपको वरीज नहीं रहना है लाइफ में तो आप क्या करो, चैंटिंग करो, कितना अच्छा है, इफ यू चैंट हरी नो नीड टू वरी। क्या बात है, आज का कोटेशन याद रख लो, सब लोग स्टेटस पे भी लगा लो, इफ यू चैंट हरी नो नीड टू वरी, हरी बोल। चलो, हरे कृष्णा। मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ, आज ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, थोड़ा लेट हो गया, लेट भी, कक्षा भी लेट स्टार्ट करे। और कीर्तन, यस, कोई बोले थे प्रभु जी मैं आज एक भजन सुनाना वाला हूँ, क्या है, कहाँ है प्रभु जी, आप है? यस, राम हरे मिश्रा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। माता जी प्रतीक्षा माता जी। आ, जी प्रभु जी, प्रभु जी क्विज के रिलेशन में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आ रही है, सबने क्विज ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? प्रभु जी माता जी, सब लोग लेवल 1 में, अगर 18 डेज जो आपको कल एक अच्छा सा वीडियो भी डाले माता जी, जिसमें साउंड नहीं है लेकिन सब समझ में आता है, तो वो आप लोग सब एनरोल कर लो, अपना अपना ईमेल से एनरोल करके डेली डेली क्विज करो। क्विज करने से ही क्या होगा, आपको 18 डेज के बाद में अच्छा सा सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट रहे आपके पास में, देन लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं। अरे भाई भगवत गीता तो हम ज्वाइन करें, हम सीखे, तो कहाँ पे क्या प्रूफ है, तो एक सर्टिफिकेट रहेगा आपको हमारे टेम्पल के तरफ से, हमारे नाम निष्ठदास प्रेसिडेंट प्रभु जी का सर्टिफिकेट रहेगा वो, तो हमारे टेम्पल की इस्कॉन, यस इस्कॉन से हम भगवत गीता सीखे, क्या है। तो सर इसलिए आप क्या करो, प्लीज आप लोग सब ज्वाइन हुए या नहीं हुए, माता जी पूछ रहे हैं सबको, तो आप कुछ दुविधा है तो भी आप पूछो, बोलो,
इंदु माता जी है, दास सोनू कुमार दुबे प्रभु है, इतने लोग है। आशुतोष गुप्ता प्रभु जी, आई हैड ज्वाइंड, बहुत सारे लोग, शुभम प्रभु, कीर्ति प्रभु, इतने, राहुल शर्मा प्रभु, हर्ष पटेल प्रभु, सुशीता माता जी, कुमारी सुशीता, अर्पिता नाथ माता जी, रोहित कुमार प्रभु जी, कपिल प्रजापति प्रभु, हरे कृष्णा, मनीष कुमार प्रभु, इतने लोग, सब लोग ज्वाइन हुए ना। श्रेया माता जी, हरे कृष्णा, और रमन प्रभु, पारस, क्या बात है, आपके नाम पारस मणि की कहानी हम देखने वाले हैं। यस, हरे कृष्णा, सब लोग ज्वाइन हुए ना। यस प्रभु जी। ओके, थैंक्स अलॉट। बस थोड़ा ऐसा है, आप लोग अगर नहीं ज्वाइन हुए तो वही माता जी टेंशन में, मेरे को कोई मैसेज नहीं भेज रहे ना, तो लास्ट बैच में इतने लोग मैसेज भेजे, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा, मैं क्विज नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा लेवल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो वैसा माता जी भी जरा, माता जी किसको मालूम, आप इतने परफेक्ट है कि सब लोग ज्वाइन भी हो गए, किसी को कोई डाउट भी नहीं आ रहा है। यस, राम मिश्रा प्रभु, कृष्ण भगवान का अगर कुछ भजन करना चाह रहे तो आप करो, नहीं तो पहले कोई किसी का प्रश्न लेके, किसी का कोई प्रश्न है माता जी, प्रभु जी, कोई जाना है तो जा सकते, किसी को जल्दी है। यस, ऑलरेडी आप लोग प्रभु जी हमको एक भजन आता है। बोलिए प्रभु जी, लेकिन कृष्ण के रिलेटेड थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं। यस, बोलिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वे तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। दिस इज व्हाट, अग्रवाल प्रभु भी ताली, यस, बहुत अच्छा है। आपके क्या प्रभु, क्या बोल रहे हैं, आपके पीछे रखी है आप मो, नहीं प्रभु, पढ़ना है, पढ़ना है। बुक बुक तो है, और बहुत सारे चैतन्य चैतन्य है, भागवतम है, ये छोटे छोटे स्मॉल बुक्स थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रभु। और भागवतम भी पहला पहला कैंटो खत्म हो गया है, दूसरा अभी ऑलमोस्ट एंडिंग में है। तो टाइम लगता ना प्रभु इतना जल्दी, अब फिर परिवार है, सब है। लेकिन डेफिनेटली आपका प्रश्न का मैं उत्तर सिंपल सा, चलो कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा, आज कक्षा यहाँ पे एंड करेंगे हम लोग, ज्यादा किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है, मेरे पास चैट में नहीं है प्रभु जी। ओके, याद कैसे रखते हैं प्रभु जी? जब पिक्चर के गाने आपको याद हो जाते हैं, कई गाने याद हो जाते हैं, तो श्लोका भी वैसे ही याद हो जाते हैं। रिपीट करना चाहिए, इंटरेस्ट, जब हमको इंटरेस्ट रहेगा,
डेफिनेटली हर चीज याद रहेगा और वो तड़प रहेगी अरे कृष्ण भगवान को अब देखो प्रभु जी कितना अच्छा भजन करें। तो वैसा तो एक अंदर से प्रभु जी मिहिर प्रभु डेफिनेटली हमको याद हर चीज याद रहता। जब लोग मैं मेरे ऑफिस पे देखता हूँ यंग बच्चे यूथ बच्चे मैं बोलता हूँ मैं बोलो ना कॉलेज नहीं जाते हैं अच्छा गाड़ियां मेरे हमारे थोड़ा अपार्टमेंट टाइप है मेरा ऑफिस तो वहां पे नीचे बैठ जाते हैं और अरे मार मार अरे वो MIG उठा AK-47 उठा अरे क्या ऐसा वो पुकारते हैं अरे रे 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 व्हाट इज दिस PUBG में इतना डूबे हुए 25 साल 30 साल अरे क्या उम्र मैं 2-3 बार पूछा क्या मिलता प्रभु जी फर्स्ट आए तो एक आनंद अरे भैया ठीक है अगर आप फर्स्ट आएंगे गेम में तो क्या मिलता पैसे दे रहा क्या नहीं ये क्या कर रहे हैं ये फॉरेन वाले हमारे यूथ बच्चों को क्या कर रहे चलो ये सनातन धर्म है इनको क्या करो ये गेम दे दो ये दे दो वो दे दो इसमें व्यस्त रहेंगे नहीं तो बुरी अश्लील मूवीज डाल देंगे उसमें फ्री है साइट देखो तो इसमें क्या होगा हमारा मन अशांत होगा हम लोग ना तो जो रास्ते पे जाना है वो रास्ते से भटका देते हैं क्यों इनको तो तोड़ना है इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है तो क्या करना है इनकी युवा पीढ़ी को बिगाड़ दो तो ये क्या करेंगे आगे जाके धर्म पे आगे नहीं बढ़ेंगे वो है वो रियल बहुत बड़ा मास्टरमाइंड चल रहा है पीछे तो हमको समझना चाहिए हमारे लाइफ में हमको गलत गलत कदम कहाँ पे भी हमको गलत करने वाले गलत बताने वाले बहुत सारे लोग दोस्त मिलेंगे तो हमको वो रास्ते पे नहीं जाना चाहिए थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एंड कोई चैट में कुछ भी प्रश्न नहीं है तो वांच है प्रभु प्रभु जी कुमारी सीता जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं महादेव की भक्त हूँ मुझे अच्छा लगता है मैं उनको पिता मानता हूँ तो क्या महादेव और कृष्ण अलग अलग है क्या? हरि बोल प्रभु जी कल से जो अध्याय स्टार्ट होने वाला है वही है कुमारी सुशीता माता जी कल जो अध्याय भक्ति योग के बारे में कृष्ण भगवान स्वयं के बारे में 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में वो उनके बारे में बताएंगे ठीक है ना। तो हम लोग कल आपके प्रश्न का कर लेंगे ठीक है सिंपल सा है कृष्ण भगवान ही उनकी जब मैं नहीं बोलूंगा आपके प्रश्न का आंसर कृष्ण भगवान स्वयं देंगे कल से ठीक है। 7वां अध्याय भक्ति का योग है डेफिनेटली मिस मत करो। अब संडे है प्रभु जी परसों भी क्लास रहेंगी क्या तो यस रहेंगी संडे भी आपको आना पड़ेगा फिर भी कोशिश करो कल से मिस मत हो और हो सके तो अपने परिवार वालों को भी साथ में सेल लगा दो देखो कल का एकदम टर्निंग पॉइंट रहेगा भगवान इतने सारे भगवत गीता के राज खुलेंगे मेरे धाम में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं कौन हूँ देवताएं कौन है जो माता जी का डाउट है वो देवताएं क्या देंगे मैं क्या दूंगा भगवान बता रहे हैं कल से बताएंगे इतना अच्छा अध्याय है प्लीज कोई भी मिस मत हो। और फ्रेंड्स अगर जूम का लिंक है किसी को देना है दे दो लेकिन कल से ज्वाइन करो 7 दिन के लिए बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ एक बार ये 7 दिन अगर आप ज्वाइन हो गए तो आपको क्लैरिटी आ जाती लाइफ में क्या है उसका पोजीशन क्या है मैं क्या हूँ मेरा पोजीशन क्या है मेरे को तो मालूम हो गया मैं तो दास हूँ लेकिन भगवान का आध्यात्मिक जगत में उनका पोजीशन क्या है वो भी आपको मालूम हो जाएगा ठीक है। और कल मेरी वैष्णव सदाचार की क्लास है तो मैं क्या कर सकता प्रभु आप वो अटेंड करना पड़ेगा ये सुबह में 6 बजे थोड़ी है सदाचार की शाम में रहेगी शायद ना प्रभु पता नहीं सुबह में भी ले रहे शायद माता जी यहाँ प्रभु जी यहाँ वो लाइन में मैं नहीं हूँ ठीक है आपकी मर्जी नो फोर्स। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी माता जी एंड प्रभु जी को प्रतीक्षा हरे तिवारी कृष्णा माता जी प्रभु बहुत जी। बहुत हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।